क्या आप मौत को हरा सकते हैं? क्या आप यमराज मृत्यु के देवता से अपने प्रिय की जान वापस ले सकते हैं? असंभव लगता है ना? लेकिन एक औरत ने ये कर दिखाया। एक राजकुमारी ने अपनी बुद्धि और प्रेम की शक्ति से मौत को झुका दिया। ये है सावित्री की कहानी, वो योद्धा जिसने मृत्यु को हरा दिया। ये कहानी है प्राचीन भारत की, जब राजा रानी धर्म से राज करते थे। राजा अश्वपति, मद्र देश के शक्तिशाली राजा, के पास सब कुछ था, विशाल राज्य, अकूत संपत्ति, वफादार प्रजा। लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। कोई बेटा या बेटी नहीं, राज्य का कोई वारिस नहीं। 18 साल तक राजा अश्वपति ने देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। हर दिन 1 लाख आहुतियां, कोई भोग नहीं, कोई सुख नहीं, बस एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था। और अंततः देवी प्रकट हुई। देवी ने वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्री होगी, वो मेरे नाम पर सावित्री कहलाएगी, और वो साधारण नहीं होगी। और इस तरह जन्म हुआ राजकुमारी सावित्री का। जन्म से ही वो अलग थी। उसकी आंखों में अलौकिक तेज था, उसकी सुंदरता देवियों जैसी, लेकिन सबसे खास था उसका दिमाग, तीव्र, तेज, निर्भीक। सावित्री ने केवल गृह कार्य नहीं सीखा, उसने शस्त्र विद्या सीखी, तीर, तलवार, युद्ध कला। उसने वेद पुराण पढ़े, उसने दर्शन और तर्क शास्त्र में महारत हासिल की। वो एक योद्धा थी, एक विद्वान थी, एक दार्शनिक थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका निर्णय लेने का साहस। वो किसी से नहीं डरती थी, न राजाओं से, न ऋषियों से, और जैसा कि हम देखेंगे, न मौत से। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो पूरे भारत से राजकुमार आने लगे। धनी राजा, शक्तिशाली योद्धा, सुंदर राजकुमार, सभी सावित्री से विवाह करना चाहते थे। लेकिन सावित्री ने सबको मना कर दिया। ये धन के लिए मुझसे विवाह करना चाहते हैं, ये सत्ता के लिए। इनमें से किसी को मुझसे प्रेम नहीं, मेरे राज्य से प्रेम है। सावित्री स्पष्ट थी, वो खुद अपना जीवन साथी चुनेंगी, कोई उसके लिए नहीं चुनेगा। राजा अश्वपति चिंतित हो गए। बेटी, तुम्हें कोई पसंद नहीं आता? सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे स्वयं अपना पति ढूंढने दीजिए। मैं पूरे भारत की यात्रा करूंगी और जो मेरे दिल को छू जाए उससे विवाह करूंगी। और ये उस समय की बात है जब लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन सावित्री कोई साधारण लड़की नहीं थी और राजा अश्वपति ने उसे जाने की अनुमति दे दी, साथ में कुछ विश्वस्त सेवक और गुरु। महीनों की यात्रा के बाद एक दिन सावित्री एक घने जंगल में पहुंची। वहां एक साधारण सा आश्रम था और वहीं उसने उसे देखा, सत्यवान। सत्यवान लकड़ी काट रहा था, साधारण कपड़े, सादा जीवन, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी, उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। और सावित्री को तुरंत पता चल गया, यही है वो। पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन ये कोई फिल्मी प्रेम कहानी नहीं थी, ये 2 आत्माओं का मिलन था। सावित्री को लगा जैसे वो सत्यवान को युगों से जानती है। सावित्री ने सत्यवान से बात की, पता चला कि वो भी राजकुमार था। उसके पिता राजा द्युमत्सेन थे, जिन्होंने अपना राज्य खो दिया, अपनी आंखें खो दी और अब जंगल में तपस्वी की तरह रहते थे। सत्यवान राजसी महल में नहीं, बल्कि झोपड़ी में पला बढ़ा, लेकिन उसमें असली राजकुमार के सभी गुण थे, साहस, दया, सच्चाई। सावित्री ने निर्णय ले लिया, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे राज्य न हो, यही है मेरा पति। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया, तो वहां उपस्थित थे देवर्षि नारद, जो त्रिकालदर्शी थे, भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते थे। नारद मुनि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजकुमारी सावित्री, तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया है। सत्यवान सच्चरित्र है, बुद्धिमान है, साहसी है। लेकिन वहां रुक गए। लेकिन क्या? सावित्री ने पूछा। नारद बोले, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यमराज खुद उसकी आत्मा लेने आएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति ने कहा, बेटी, ये तो भयंकर है, तुम किसी और से विवाह कर लो। इतना कम समय, केवल 1 साल और फिर विधवा। लेकिन सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने कहा,
मैं अपना पति एक बार ही चुनती हूँ, चाहे 1 साल मिले, चाहे 1 दिन, चाहे 1 पल। सत्यवान ही मेरे पति हैं और मैं उन्हें मौत से बचाऊंगी। नारद मुनि ने कहा, लेकिन देवी, यमराज को कोई नहीं रोक सकता। ये भाग्य है, ये लिखा है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, भाग्य लकीरों में नहीं, कर्मों में लिखा जाता है और मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। कोई भव्य महल नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं। जंगल में, पेड़ों के नीचे, अग्नि के सामने, सादा लेकिन पवित्र विवाह। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की झोपड़ी में आ गई। राजकुमारी से साधारण गृहिणी बन गई, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो सत्यवान के साथ थी। वो अपने सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ जंगल में जाती और चुपचाप मौत के दिन का इंतजार करती। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। सावित्री हर दिन गिनती थी, हर पल। उसने कठोर व्रत रखे, उपवास किए, मंत्रों का जाप किया, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। उसने केवल भगवान से प्रार्थना नहीं की, उसने खुद को एक योद्धा की तरह तैयार किया, क्योंकि वो जानती थी उसे यमराज से लड़ना होगा, तलवार से नहीं, बुद्धि से, शक्ति से नहीं, शब्दों से। और फिर वो दिन आ गया। 1 साल पूरा हो गया था। जब सावित्री सुबह उठी तो उसे पता था, आज का दिन है, आज सत्यवान की मृत्यु होनी है। दोपहर हो गई, सत्यवान लकड़ी काट रहा था। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, सावित्री, मुझे चक्कर आ रहा है, सिर में बहुत दर्द है। सत्यवान लड़खड़ाया और गिर गया। सावित्री ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान की आंखें बंद होने लगीं, उसकी सांसें धीमी होने लगीं। और तभी वातावरण बदल गया, आकाश काला हो गया। एक भयानक शक्ति प्रकट हुई, काले वस्त्रों में, भैंसे पर सवार, हाथ में पाश लिए, यमराज, मृत्यु के देवता। यमराज ने अपना पाश फेंका और सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया। अंगूठे के बराबर छोटी सी आत्मा चमकती हुई। यमराज ने उसे बांधा और दक्षिण की ओर चल पड़े, यमलोक की ओर। और तभी कुछ अकल्पनीय हुआ। सावित्री उठ खड़ी हुई और यमराज के पीछे चलने लगी, पैदल, बिना रुके, बिना डरे। यमराज रुक गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था, कोई मनुष्य उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा, नारी, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आ रही हो? लौट जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। सावित्री ने हाथ जोड़े और बोली, यमदेव, मैं सावित्री हूँ और ये मेरे पति की आत्मा है। जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी। ये पत्नी का धर्म है। यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है। मृत यमलोक जाते हैं, जीवित नहीं। लौट जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो जो चाहो। सावित्री ने तुरंत कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर की दृष्टि वापस आ जाए, वे अंधे हैं। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री रुकी नहीं, वो चलती रही यमराज के पीछे। यमराज फिर रुके। तुम अब भी जा रही हो, ये जिद क्यों? सावित्री बोली, यमदेव, आप धर्म के देवता हैं और पत्नी का धर्म है पति का साथ देना। मैं तो बस अपना धर्म निभा रही हूँ। यमराज को गुस्सा तो आया, लेकिन मुस्कुराहट भी आई। ये लड़की डर नहीं रही, बहस कर रही है। उन्होंने कहा, अच्छा, एक और वरदान लो, फिर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर ने अपना राज्य खो दिया, मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री अब भी पीछे चल रही थी। तीसरी बार यमराज फिर रुके। अब उन्हें थोड़ा मजा आने लगा था। तुम अद्भुत हो सावित्री, तुम्हारा साहस, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धैर्य सब अलौकिक है। लो एक और वरदान। सावित्री ने कहा, यमदेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने बिना सोचे कहा, तथास्तु, और फिर आगे बढ़ने लगे। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। चौथी बार यमराज अब थोड़े गंभीर हो गए। सावित्री, तुम मुझे मजबूर मत करो, एक आखिरी वरदान लो और लौट जाओ, वरना मुझे तुम्हें बलपूर्वक भेजना होगा। और तब सावित्री ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने कहा, यमदेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 पुत्र हों और वे सभी सत्यवान के वंशज हों। यमराज रुक गए। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और तब उन्हें समझ आया।
सावित्री ने उन्हें अपने ही जाल में फंसा लिया था। समझिए ये जाल। यमराज ने वरदान दिया, सावित्री के 100 पुत्र होंगे जो सत्यवान के वंशज होंगे। लेकिन सत्यवान की आत्मा तो यमराज ले जा रहे हैं। सत्यवान मर चुका है। अब 3 विकल्प थे। 1, यमराज अपना वरदान तोड़ दे, लेकिन यमराज कभी झूठ नहीं बोलते, वरदान टूट नहीं सकता। 2, सावित्री किसी और पुरुष से संतान हो, लेकिन वरदान में साफ कहा गया सत्यवान के वंशज। और सावित्री एक पतिव्रता थी, वो कभी किसी और के साथ नहीं रह सकती थी। 3, सत्यवान को जीवित करना होगा। यमराज समझ गए, इस लड़की ने उन्हें हरा दिया, बिना तलवार उठाए, बिना हिंसा के, केवल अपनी बुद्धि और शब्दों से। यमराज हंसे, जोर से हंसे और बोले, सावित्री, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। तुमने मौत को हराया, नहीं, तुमने मुझे हराया। तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है, तुम्हारा प्रेम अजेय है, तुम्हारा साहस अतुलनीय है। लो, सत्यवान की आत्मा वापस। तुमने अपने पति को मृत्यु से छीन लिया। यमराज ने सत्यवान की आत्मा मुक्त कर दी। वो आत्मा प्रकाश की गति से वापस जंगल की ओर उड़ी, जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद दिया, तुम 100 वर्ष जियोगी, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, तुम्हारा पति स्वस्थ और दीर्घायु होगा, तुम्हारे सास ससुर को राज्य और दृष्टि वापस मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा, उस स्त्री के रूप में जिसने मृत्यु को हराया। सावित्री जब जंगल में लौटी, सत्यवान का शरीर वैसे ही पड़ा था, लेकिन अचानक सत्यवान की छाती उठी। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें खुल गईं, वो जीवित हो गया। सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैंने एक अजीब सपना देखा, मुझे लगा मैं कहीं और था, और फिर अचानक। सावित्री ने उसे बाहों में भर लिया और रोते हुए कहा, वो सपना नहीं था, लेकिन अब तुम यहाँ हो, हमेशा के लिए। और यमराज के सभी वरदान सच हुए। राजा द्युम्नसेन की आंखें वापस आ गईं। उन्हें देखते ही वे रो पड़े। दशकों बाद उन्होंने अपने बेटे और बहू को देखा। उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। जिन शत्रुओं ने राज्य छीना था, वे अचानक हार गए। द्युम्नसेन फिर से राजा बने, सत्यवान राजकुमार और सावित्री रानी। सावित्री और सत्यवान ने 100 साल साथ बिताए। उनके 100 पुत्र हुए। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहा, और ये सब संभव हुआ एक स्त्री के साहस और बुद्धि के कारण। सावित्री की कहानी सिर्फ एक प्राचीन किस्सा नहीं है, ये एक सबक है, एक प्रेरणा है। सावित्री ने हमें सिखाया कि शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, दिमाग में होती है। साहस सिर्फ तलवार उठाने में नहीं, सही सवाल पूछने में होता है। प्यार सिर्फ भावना नहीं, एक ताकत है। आज भी हर औरत अपनी जिंदगी में किसी न किसी मौत से लड़ती है। कभी गरीबी की मौत, कभी अन्याय की मौत, कभी असमानता की मौत। और सावित्री की तरह वे भी अपनी बुद्धि, अपने साहस, अपनी ताकत से जीतती हैं। सावित्री ने यमराज से नहीं लड़ा, उसने सिस्टम से लड़ा, नियमों से लड़ा, भाग्य से लड़ा, और जीत गई, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे ये नहीं हो सकता, ये भाग्य है, ये बदला नहीं जा सकता, तो याद रखिए सावित्री को, उस योद्धा को जिसने मौत को हरा दिया। क्योंकि सावित्री ने साबित कर दिया, अगर आपके पास बुद्धि है, साहस है और अटूट विश्वास है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ तक कि मौत को हराना भी नहीं। अगर आपको सावित्री की ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अपनी जिंदगी में किस मौत से लड़ रहे हैं।